नमस्कार। मैं नीलेश लगाखा बीसीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरमौर से हूँ। एक्चुअली आज मैं आप लोगों से एचबीएनसी विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एचबीएनसी को अगर हम हिंदी में कहें तो नवजात शिशु का गृह आधारित भेंट, जो महज एक एचबीएनसी पैटर्न नहीं है। इस पे अगर संज्ञान लिया जाए तो यह एक विभागीय प्रोग्राम जो है, जिसमें आशा कार्यकर्ता को घर में जा कर के जो हमारे न्यूनेटल बच्चे होते हैं तो उनके यहाँ जा कर के निर्धारित जो दिवस है हमारे, उन दिवसों में जा कर के आशा को, हमारी आशा कार्यकर्ताओं को जा कर के बच्चों के 6 प्रकार के कौंसलों को देखते हुए बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। लेकिन एक महज प्रोग्राम के रूप में इसको ना लिया जाए, अगर देखा जाए तो वास्तव में यह एक जीवन रक्षक कौशल है और बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। लेकिन यह एक महज प्रोग्राम बन के रह जा रहा है। विभाग के प्रोग्राम हो गए, आशा इसे प्रोत्साहन राशि बेस पे लेकर के काम करने लगी हैं, या हम लोग इसे एक विभागीय प्रोग्राम मान करके कि हमें प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति होगी, इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन यह देखा जाए तो वास्तव में एक सामाजिक कार्य है, एक बच्चे के जीवन को बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। अगर इसको हम फील करिए, अगर एक जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितनी आशाएं संजोए रखती हैं, कितना वात्सल्य भरा होता है, लेकिन प्रसव पश्चात उसी बच्चे को कोई तकलीफ़ हो, किसी प्रकार की अनहोनी हो, कितना दुखद पल होगा। उस 9 महीने के वात्सल्य को देखिए कि 9 महीने का पेट में रखना, उसकी केयर करना, भावनाएं सजोना, सपने सजोना, एक वात्सल्य स्थापित कर लेना और उस बच्चे के साथ अनहोनी हो जाना, कितना दुखद क्षण होगा, अनुभव करिए। मुझे तो लगता है शायद ये एक माँ के लिए और एक उस परिवार के लिए सबसे बड़ा दुखद का पल होता है। इसी दुखद के पल को दूर करने के लिए यह एचबीएनसी के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, जिसमें हम सभी को जा कर के, हमारी आशा कार्यकर्ताओं को जा कर के बच्चे के वजन, तापमान, इन सब चीज़ों को लेकर के उसका परीक्षण करना है, उसको स्वस्थ रखने में माता पिता का सहयोग प्रदान करना है। लेकिन हम इसे इंसेंटिव बेस्ड लेकर के इसकी उपयोगिता को ख़त्म कर रहे हैं। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि इसे एक महज प्रोग्राम ना माना जाए, महज प्रोग्राम के रूप में ना लिया जाए, बल्कि एक माँ के वात्सल्य के रूप में लिया जाए, माँ के वात्सल्य को सोचते हुए लिया जाए, एक संवेदनात्मक तरीके से लिया जाए। अगर संवेदनात्मक तरीके से हम इसको लेते हैं तो हम इस 42 दिन में उस बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसानी से उसके घर जा कर के उनके घर में बच्चों की देखभाल कर लें तो निश्चित है कि हम एक वात्सल्य को बचा सकते हैं और सुखद जीवन बच्चे को जीने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं एचबीएनसी का एक विशेष कौशल जिसे कहते हैं वज़न लेने की बात करूँगा। इससे कम से कम वज़न लेने की इम्पोर्टेंस को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा और मैं चाहूँगा कि इस कौशल का उपयोग किया जाए, हमारी आशा बहनें उपयोग करें, जिससे हम इस कौशल के माध्यम से जीवन रक्षक कौशल को मान सकें। इससे वज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चे का वज़न कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बच्चे का वज़न ही है जो बच्चे को स्वस्थ रखने में सहयोग करता है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि बच्चे का जो वज़न होता है तो पर वीक लगभग 100 से 150 ग्राम बढ़ता है। 100 से 150 ग्राम बच्चे का वज़न बढ़ना चाहिए। तो इसी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए गवर्नमेंट ने एचबीएनसी
कौशल में वज़न के कौशल को रखा हुआ है और हम उसको खिदराही के घर में जा कर के करते हैं। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि HbA1c कौशल में वज़न को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम हितग्राही के घर जाने के बाद हितग्राही घर पहुँचते ही अपने हाथों को हाथ धोने वाले साबुन या हैंड वॉश से अपने हाथों को 6 स्टेप का पालन करते हुए हाथ धोएंगे, जिससे हमारा संक्रमण हमारे बच्चे को ना लगे, सुरक्षित रहे बच्चा। हाथ धोने के बाद हम एक सुव्यवस्थित माहौल और वातावरण तैयार करेंगे। माँ को काउंसलिंग करेंगे और अपने आने का उद्देश्य बताएंगे, वज़न लेने का उद्देश्य बताएंगे। और उद्देश्य बताने के बाद एक पॉजिटिव माहौल तैयार करने के बाद हम एक सुरक्षात्मक कवरअप करने के बाद या सुरक्षात्मक फर्श या बेडशीट जो भी है नीचे बिछाने के बाद हम कौशल लेने की शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्रयास करें कि फ़र्श पे ही लिया जाए, या सुविधा लगे तो आप टेबल पे भी कर सकते हैं, खटिया में भी कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि ज़मीन में किया जाए, ज़मीन में नीचे अच्छे से रजाई या मोटे कपड़े बिछा दिया जाए। इसके बाद हमको अपनी साल्टर मशीन लेनी है और साल्टर मशीन में झोला मिला होता है या बैग मिला होता है या कपड़ा जिसे कह सकते हैं, तो उस बैग को साल्टर मशीन के नीचे हुंडी में फंसा देंगे। और फंसाने के बाद हम साल्टर मशीन को ऊपर के उठाएंगे, अपने हाथ से उठाएंगे और जो ऊपर हुक को पकड़ के उठाने के बाद उसको जो साल्टर मशीन का हुंडी होती है, इसे कहते हैं हुंडी को जब तक घुमाएंगे, उसको सेट करना है, घुमाएंगे जब तक कि हमको 0 पे कांटा ना आ जाए या कलर से हो करके 0 पे ना आ, जब हमको 0 ना दिखने लगे। जब 0 दिखने लगेगा तब ये मानिए कि आपकी मशीन काम करने के लिए तैयार हो गई है, अब आप वज़न लेने के लिए तैयार हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम 0 पे कांटा, क्योंकि जो हमने थैला रखा हुआ है, थैले का वज़न भी उसमें इंक्लूड कर लें जिससे वज़न 0 पे आ जाए। तो हमने 0 पे ले लिया उसको। अब हम क्या करेंगे, बच्चे को नीचे थैलों को नीचे बिछा लेंगे फर्श पे और बच्चे को थैले पे लिटा देंगे। और पहला प्रयास हमको ये करना है कि जितना कम से कम कपड़ा रहे उतना कम बच्चे के लिए वज़न के लिए बेहतर होगा, उतना अच्छा वज़न का माप सही आएगा। कम कपड़े होंगे, सही बच्चे का सही वज़न नाप सकते हैं। इसके बाद बच्चे को लिटा करके और थैले को आसानी से उठाएंगे, सेफ्टी के साथ उठाएंगे, बच्चा गिरे ना। उठा करके साल्टर मशीन के नीचे वाले हुक में उसको फंसाएंगे और साल्टर के नीचे वाले हुक में फंसा करके फिर आसानी से हल्के हाथों से उसे ऊपर की ओर उठाएंगे, ज़मीन से ऊपर की ओर उठाएंगे। और प्रयास करें कि अगर आपको सुविधा लगे तो आप खड़े भी हो सकते हैं, इसमें खड़े हो जाएं धीरे धीरे से लेकर के। इसके बाद खड़े होने के बाद उस साल्टर मशीन के जहाँ वज़न लिखा होता है उसकी हुंडी आपके सामने और होनी चाहिए, ध्यान रखना है शुरू से ही। और उसके हम लोग वज़न पढ़ेंगे और वज़न पढ़ने के बाद उसको नीचे से आसानी से बड़े सहूलियत के तरीके से उसको नीचे फर्श पे रखेंगे और माँ को दे देंगे। इन सब पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखना है कि मीटर जो वज़न साल्टर मशीन है, साल्टर मशीन का जो हुंडी होती है वो 0 पे रहे। मीटर जहाँ वज़न लिखे होते हैं किलोग्राम में या ग्राम में, वो आपके सामने आँखों के सामने हो। बच्चे कम से कम कपड़ा पहना रहे और आपके हाथ साफ़ होने चाहिए और आपके ये कहें कि जो साल्टर मशीन है उसको भी सैनिटाइज़ किए रहें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बाद अब हम वज़न उसका लेने के बाद MCP कार्ड में वज़न इंदराज करेंगे और ये माँ के सामने ही MCP कार्ड में वज़न को नोट डाउन करना है और माँ को फिर इस संबंध में माँ को बताना है। माँ को कैसे बताना है? उसकी माँ को हमको अवगत कराना है कि आपका बच्चा का वज़न इतना है। अगर बच्चे का वज़न अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो उस माँ को प्रोत्साहित करें, उसको माँ को प्रोत्साहन दें कि आपने तो अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग कराई है, आपने अपने बच्चों का अच्छे से सेहत का ख्याल रख रही हैं और ऐसे ही अगर आप बच्चों का ख्याल रखते जाएंगी तो निश्चित है आपका बच्चा बहुत ही अच्छा स्वस्थ होगा। लेकिन आप इस तरीके से अपने शब्दों का, अपने लोकल शब्दों का इस्तेमाल करके उनको प्रोत्साहित करें। और ये चीज़ आपको ध्यान भी रखना है, जो बच्चे का वज़न होता है
तो शुरू का जो डिलीवरी का जो 7वां दिन होता है, फर्स्ट वीक होता है, उस दिन तक बच्चे का 100 से 150 ग्राम वज़न कम होने की संभावना रहती है, क्या कम होता है कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद पर वीक डिलीवरी के पर वीक 100 से 150 ग्राम वज़न गेन होना चाहिए, वज़न बढ़ना चाहिए, और 100 से 150 ग्राम वज़न बढ़े। अगर इनकेस वज़न बढ़ रहा बहुत अच्छा है, अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है तो माँ को इस बारे में अवगत कराना है कि माँ आपके बच्चे का वज़न, दीदी आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है। और वज़न ना बढ़ना एक घातक अवस्था है। वज़न ना बढ़ने केवल एक कारण है, पहला कारण ये हो सकता है माँ अच्छे से ब्रेस्ट फीड ना करा रही हो। तो इस संबंध में पहले हमको माँ से बात करनी है, और पहले हताशा नहीं देनी है उनको, माँ को प्रोत्साहित करते हुए पहले उसकी कारण पूछना है कि माँ ने ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से क्यों नहीं कराई या नहीं कराई। हो सकता है उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं हो, तो आप उनको परामर्श करिए और ब्रेस्ट फीडिंग पे अच्छे से उनको सलाह दे दीजिए, परामर्श दे दीजिए, उनकी अच्छे से काउंसलिंग कर दीजिए, इससे वो अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। हाँ, हो सकता है आपके जानकारी के पूछने पर उनको ये पता चले कि वो तो हर घंटे अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, अच्छे से पिला रही हैं, हो सकता है बच्चा ही दूध ना पी रहा हो, तब आपको डॉक्टर्स की परामर्श लेने पड़ेंगे। तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, अपने PCCSC के डॉक्टर से बात करनी है, और माँ को बोलें इनको वहाँ ले आके आपको दिखवाना है। तो इस तरीके से हम लेकिन सबसे इसमें इन सारे पार्ट्स को करने के बाद काउंसलिंग का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक माँ को आप परामर्श प्रदान नहीं करेंगे, ये मानिए आपकी HbA1c अधूरी है। इस HbA1c के पार्ट में काउंसलिंग, आपने वजन कर लिया इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे की माँ को परामर्श प्रदान करना कि बच्चे, और उसे ब्रेस्ट फीडिंग हेतु प्रोत्साहित करते रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब वजन करने जाएंगे, HbA1c करने जाएं, उस माँ को उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, प्रोत्साहित करें। और इन केस वजन नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर के परामर्श लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें, उनसे बात करें। तो अगर हम इस HbA1c को पूरा करते हैं, वज़न का लेते हैं, तो निश्चित है कि हम एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं, एक माँ के वात्सल्य को बचा सकते हैं। और ये हमारा दायित्व भी है। तो हमारी सभी आशा बहनों से अनुरोध है कि इसे एक प्रोत्साहन राशि के रूप में ना लें, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है ये। आप गवर्नमेंट ने आपके बेहतरीन कार्य करने के लिए थोड़ा सा आपको इंसेंटिव प्रदान करने का प्रयास किया है बस, लेकिन आपके इस सामाजिक कार्य के लिए, एक बच्चे की जान बचाने के लिए कोई मुआवजा राशि नहीं है ये। और ना ही इतने बड़े जीवन को बचाने के लिए ये 250 रुपये कोई तुल्य मान्य रखता है। लेकिन आपके सामाजिक कार्य के उद्देश्य से एक छोटा सा इंसेंटिव गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया गया है। तो कृपया इसे इंसेंटिव के बेस पे ना लें और एक वात्सल्य के रूप में लें। इस चीज़ को देखें कि माँ ने कितने सपने सजाए होंगे। तो HbA1c करने के लिए मैं सभी आशा बहनों से अनुरोध करता हूँ कि HbA1c करें। HbA1c में आज मैंने वज़न की बात की, सुव्यवस्थित तरीके से वज़न करें, और जो मानक है मानक के अनुसार करें। इतना ध्यान रखें कि बच्चे का वेट पर वीक 100 से 150 ग्राम बढ़ता रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के मामले में 3रे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें और 28वें और 42वें, इन 6 दिनों में जा कर के बच्चे का वज़न लें। इन केस अगर होम डिलीवरी होती है तो हमको प्रथम दिन से ही जाना है, अर्थात डिलीवरी के दिन जाके फिर जन्म के 3रे दिन, इसके बाद जन्म के 7वें दिन, जन्म के 14वें दिन, जन्म के 28वें दिन और जन्म के 42वें दिन, इन टोटल 7 दिवसों में जा कर के हमको वज़न करना है। और वज़न ग्रोथ करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग का काउंसलिंग करना ही करना है। ये सबसे अनिवार्य कौशल है आपके परामर्श। और आप सबका अभिवादन भी करना चाहूँगा, और इस चीज़ का पालन करें, सामाजिक तौर पे पालन करें, बच्चे की जान बचाने के लिए पालन करें, माँ के वात्सल्य को बचाने के लिए पालन करें। और सभी हमारे धात्री माताओं से अनुरोध है कि इस कार्य में आशा को सहयोग प्रदान करें और आशा कार्यकर्ता की बात को ध्यान से सुनें और उनका पालन करें। नमस्कार।